जाओ डॉक्टर साहब, पहले ये कॉलेज एसेंशियल तो देख लो। Hey, myself भाग्यश्री बेटे, आई एम अ सेकेंड ईयर बीएमए स्टूडेंट एट एलआरपी एएमसी इस्लामपुर। तो आज का टॉपिक है कॉलेज इसेंशियल। सो द मोस्ट बेसिक कॉलेज इसेंशियल इज बैग, जो कि बहुत ज्यादा उसमें स्टोरेज हो, जिसमें काफी सारे बुक में आ जाए। जो बड़े बड़े बुक्स आते हैं के पार्क, वो भी आ जाए, नहीं तो आपको हाथ में लेके जाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट इज बुक्स। बुक्स आप कॉलेज जाके ही लेना, जो कि सीनियर एंड टीचर आपको जो प्रीफर करेंगे वो ही नोट्स लेना। घर से ही मत लेके जाना, नहीं तो बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी, वो देख लेना। देन द थर्ड पॉइंट इज नोटबुक्स। नोटबुक आप वो स्पाइरल बाइंडिंग वाली आती है, अनरोल वाली, वो लेके जा सकते हो, स्पेशली एनाटॉमी के लिए। एनाटॉमी के लिए कैसा रहता है ना, एक पेज में डायग्राम बैठ गया, एक पेज में नोट्स आ गए, तो पढ़ाई करने के लिए वो इजी पड़ता है। एंड आप नोटबुक ले रहे हो तो उसके साथ कलर पेन्स एंड कलर पेंसिल्स भी लेके जाना, वो भी एनाटॉमी के लिए मैंडेटरी है। देन द फोर्थ इसेंशियल थिंग इज स्मॉल नोटबुक और स्मॉल डायरी, जिसमें आप टू डू लिस्ट लिख सकते हो और आपको जो कंसेप्ट समझ में ना आए वो आप लिख सकते हो, जिसकी वजह से आपको याद रहेगा और वो टॉपिक आप अच्छे से कवर कर पाओगे। और जो आपको टीचर्स या प्रोफेसर होमवर्क देते हैं वो होमवर्क लिख सकते हो, जिससे आपको याद रहेगा। नहीं तो फिर नेक्स्ट डे में याद आता है कि भाई ये कल होमवर्क दिया था, उससे अच्छा ब्रिंग दिस। देन द फिफ्थ पॉइंट इज आईपैड और टैब। देखो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सुन लो, आईपैड और टैब इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। तभी भी अगर आपके घर वाले लेके दे रहे हो तभी ही लेना, नहीं कि घर वालों को टेंशन मत देना, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मे बी मेरा जो टैब है वो सिर्फ एग्जाम टाइम में ही ओपन करती हूँ, और एग्जाम टाइम में भी बुक से काम चले जाएगा। और वैसे भी हम फर्स्ट ईयर में सारे बुक्स लेते हैं, बट जब हम सेकंड ईयर में जाते हैं तो मॉडर्न्स के भी बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं और आयुर्वेदिक भी, तो उसकी वजह से टैब में वो सब बुक्स के पीडीएफ लिए तो वो ज़्यादा हैंडी पड़ता है। वो जो मॉडर्न की बुक्स है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, उसकी वजह से टैब में उसकी पीडीएफ ले लिए तो उससे हम पढ़ सकते हैं। देन द सिक्स पॉइंट इज पाउच। पाउच इसके लिए जिसकी वजह से आपके सारे पेन्स एक जगह में रहेंगे, बिखरे हुए नहीं रहेंगे। आपके जो भी पेन है वो बैग के इधर के कोने में, दूसरा उधर के कोने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन द सेवंथ पॉइंट इज स्टेथोस्कोप। देखो, स्टेथोस्कोप की भी बात ऐसी है कि फर्स्ट ईयर में स्टेथोस्कोप की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। सुन लो, अच्छे से सुन लो, फर्स्ट ईयर में इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। तभी भी हमें ये जो स्टेथोस्कोप है ये कॉलेज ने प्रोवाइड किया था, तो इसलिए ठीक है। वरना अगर आपके कॉलेज में स्टेथोस्कोप मैंडेटरी कर रहे हैं तो लेना, वरना अभी से ही मत लेना। और इसकी नीड आती भी है तो सेकंड टर्म में आती है, तो आप तब ले सकते हैं। अभी से ही लिया, अभी से ही मत लो। अगर लेना हो तो फिर 800 से 1000 तक के प्राइस में अच्छी स्टेथोस्कोप मिल सकती है। वो जो प्राइजी स्टेथोस्कोप रहते हैं जैसे लिटमन के, वो मत लेना। देन द 8 पॉइंट इज एप्रॉन। एप्रॉन तो मैंडेटरी ही है, आपको लेना ही पड़ेगा। कॉलेज का लेबल वाला एप्रॉन आपको कॉलेज से ही मिलेगा, पर उसके लिए आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, एक तो आप घर से एक एप्रॉन ले सकते हो जो बिना लेबल वाला आता है, मोस्टली 200-300 में मिलता है। या फिर आप कॉलेज में जाके वहाँ से परचेस कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ। जब एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स रहते हैं, तब जब डिसेक्शन चालू रहता है, तो हम कॉलेज का लेबल वाला एप्रॉन पहनेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। उससे अच्छा आप ये जो 2-3 महीने में यूज़ कर रहे हैं वो ही एज़ अ एनाटॉमी के लैब में यूज़ कर सकते हो। और सुनो, कॉलेज का एप्रॉन गंदा मत करना, नहीं तो जब एक्सटर्नल वाइवा में आएँगे तो वो पहले देखते हैं कि आपका एप्रॉन सही से प्रेस हो या फिर उसमें कोई डर्ट या फिर गंदगी नहीं लगी हो। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा एप्रॉन रखना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट इसेंशियल थिंग इज़ द डिसेक्शन किट। ये देखो, गिर जाएगा अभी, पर ये देखो ऐसा रहता है डिसेक्शन किट। डिसेक्शन किट ये भी सेकंड टर्म में ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी हमें कॉलेज की तरफ से मिला था। आपको अभी लेना है तो ले सकते हो, पर इसकी नीड फर्स्ट टर्म में तो नहीं है, सेकंड टर्म में है। अगर आपको परचेस करना है तो आप सेकंड टर्म में कर सकते हो। देन द नेक्स्ट थिंग इज मास्क एंड ग्लव्स। वो भी डिसेक्शन के टाइम में ही काम में आएगा, वो भी आप सेकंड टर्म में ले सकते हो। अभी लेना है तभी भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अभी कोई नीड नहीं है उसकी। देन द नाइन्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज वाटर बॉटल। भाई, मेरी वाटर बॉटल किधर है?
एक सेकंड। इन द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वाटर बॉटल। ये भी आप बैग में कैरी कर सकते हो, क्योंकि जब आपकी लेक्चर्स के दरमियान आपको प्यास लगेंगी तो आपका प्यास बुझाने के लिए वाटर बॉटल चाहिए ही। वैसे बॉयज नहीं लाते हैं वाटर बॉटल, क्योंकि उनकी एक ही बॉटल में सबका प्यास बुझ जाता है। देन द 10th इम्पॉर्टेंट इसेंशियल इज आपके आपके डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल में अटैच कर देना। आपको कभी भी मैनेजमेंट का कॉल आ सकता है कि हमको फलाना ढमकाना की सॉफ्ट कॉपी दे दो, तो फिर आप कहाँ से दोगे ना, और आप परेशानी में आ जाओगे। इसलिए अभी से ही जो काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल में अटैच कर दो। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर बैंक और चार्जर। आपको अगर आपकी मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी उतरती है तो आप लेके जा सकते हो। देन 12th पॉइंट इज बीपी मशीन। अब देखो, बीपी मशीन हमारे कॉलेज में तो ज़्यादा मैंडेटरी नहीं की थी। फिजियो लैब में ईच पर्सन के लिए, मतलब एवरी 100 पर्सन के लिए 100 बीपी मशीन अवेलेबल थे, उन्होंने ही किए थे। तो अगर आपके कॉलेज में आपको मैंडेटरी कर रहे हो बीपी मशीन लेने की, तभी लो, घर से ही मत लेके जाना। देन द मोस्ट 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 इसेंशियल पॉइंट इज द बोन सेट। बोन सेट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, पहले लेक्चर से ही नीड होती है, क्योंकि आपका पहला लेक्चर ही ह्यूमरस पे होता है। अगर आपके पास बोन सेट नहीं होगा तो फिर शायद आपको प्रैक्टिकल में से निकाल भी सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले कॉलेज में जाओ और फिर कॉलेज में जाके सीनियर्स के साथ इंटरैक्ट करो और सीनियर्स के सेकेंड हैंड बोन्स ले सकते हो। मुझे भी मेरे कॉलेज में से जो जूनियर्स आएंगे उनको मेरा बोन सेट देना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अम्ब्रेला। आप रख सकते हो, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है या फिर कभी भी धूप बहुत ज़्यादा गिरे तो आप अम्ब्रेला ले सकते हो। मैं तो नहीं लेती हूँ, अगर बारिश भी होती है तो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। द नेक्स्ट पॉइंट इज ईयरपॉड्स, ईयरबड्स या फिर हेडफोन्स। ये लेके जा सकते हो, क्योंकि कभी कभी दो लेक्चर्स के बीच में आपको 10 या 15 मिनट का गैप मिल जाता है, तब आप रील्स स्क्रॉल कर सकते हो। कभी आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो फिर आपको ईयरफोन्स लगाना या फिर ईयरबड्स लगाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, नहीं तो दूसरों को डिस्टर्ब हो सकता है। सो यस, दिस इज द कॉलेज इसेंशियल, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट कॉलेज इसेंशियल। मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट।